और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 जनवरी के अलावा उनके पास डेट नहीं है। और अगर अगर आती है पिक्चर टीना टप्पर तो आए साथ में रिलीज करे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सुकुआ के वितरक तरुण सोनी जी से। तरुण जी, मैं आपसे आपके ऑफिस में ही आया हूँ क्योंकि मैं और कहीं मिल भी नहीं पाया आपसे, तो ऑफिस बुला लिए मुझे। तो सीधा मुद्दा यही है कि जो अब तारीख वाला जो मामला 1 महीने पहले जो चल रहा था, अब वो घूम फिर के फिर से आ गया है। और वो चूंकि आपकी फिल्म है, आप वितरण कर रहे हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे इस बारे में, बताइए। बस तमीर भाई ये है कि देखिए, हमारा 10 जनवरी बहुत पहले से डेट हमारा डिसाइडेड था। पहले हमने हमारी फिल्म सुकवा, जिसके प्रोड्यूसर गजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और जिसके डायरेक्टर नेशनल अवार्ड के विजेता माननीय मनोज वर्मा जी हैं, हम लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि पहले अपन 6 दिसंबर को करेंगे पिक्चर को रिलीज। तो क्योंकि चूंकि 6 दिसंबर को पुष्पा 2 का रिलीज डेट आया था, पुष्पा 2 इस साल की बहुत बड़ी, बहुत चर्चित, बहुत प्रतीक्षित फिल्म थी। तो हम लोगों को सही नहीं लगा कि उसके आसपास आना, रिलीज करना सही होगा। फिर हमारे 6 दिसंबर के बाद में टीना टप्पर वालों ने 20 दिसंबर का डेट अनाउंस किया था। 2 वीक का गैप लेकर के चल रहे थे। तो हम लोग को कोई वो नहीं था कि अपनी पिक्चर पहले लग रही, चलो ठीक है, जैसा भी जो भी होगा। फिर हम लोग टीना टप्पर, क्योंकि 20 दिसंबर को आना तय था, इसके लिए हम लोग उनकी पिक्चर से 3 वीक का गैप लेकर के चले। मैं और भैया मनोज भैया, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया कि बोले, मनोज भैया बोले तरुण अपन कैसा करे, क्या करे, ताकि उनका भी पिक्चर हमको कुछ ना वो कर सके। क्योंकि नो डाउट आज के डेट में अमलेश नागेश की फिल्म बड़ी फिल्म है। और टीना टप्पर के 3 वीक का गैप लेकर के हम लोग चले थे कि मैक्सिमम स्क्रीन जहां जहां 3 हफ्ते के बाद अगर उतर जाती तो ठीक है, नहीं उतरेगी तो धीरे धीरे जहां जहां होगा अपन एक्सप्लाइट करके कर लेंगे करके। ऐसा प्लान करके हम लोगों ने 10 जनवरी का शेड्यूल तय किया था पिक्चर का। अब उन्होंने 20 दिसंबर का डेट अपना क्यों हटाया, काहे के लिए हटाया, ये तो उनका लुक आउट है कि उनका क्या प्रमोशन नहीं हो पा रहा था या रिलीज डेट को लेकर के वो डिस्टर्ब थे। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एक और फिल्म डार्लिंग प्यार जुगता नहीं 2 आकर के खड़ी हो गई, इसलिए वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, टकराव नहीं चाहते थे या फिर जो भी चीज था। और अगर डार्लिंग प्यार जुगता नहीं 2 से टकराव से हट करके वो चाहते थे, तो मुझे लगता है कि फिर उनको 10 जनवरी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 10 जनवरी पे भी तो टकराव ही है ना। देखिए, आज के डेट में सुकवा फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। जो लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो एग्जीबिटर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, जिन लोगों को छत्तीसगढ़ी फिल्मों की समझ है, उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मनोज वर्मा डायरेक्टर है, गजेंद्र श्रीवास्तव जी प्रोड्यूसर है, मन कुरैशी हीरो है। सुकवा फिल्म तो एक बड़ी फिल्म है, ये लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज जितने भी फिल्म के अपकमिंग फिल्मों के म्यूजिक रिलीज हुए हैं, जो भी अपकमिंग फिल्म है, टीना टप्पर हो, डार्लिंग प्यार जुगता नहीं 2 हो, सुकवा हो, उसमें अगर टॉप में किसी का गाना चल रहा है तो सबसे टॉप में है डार्लिंग प्यार जुगता नहीं 2 का देख देख के गाना। और उसके बाद अगर कोई सेकंड पोजीशन पे फिलहाल अभी है, हो सकता है आगे फर्स्ट में हो जाए या देख देख के हो जाए, तो राजा के मुंदरी वाला जो गाना है, सुकवा फिल्म का गाना, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाकर देख सकते हैं। और सुपा फिल्म को अगर लोग हल्के में ले रहे होंगे तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कोई हल्की पतली फिल्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का कलेक्शन 10 जनवरी फ्राइडे को अगर जो रहेगा, उससे ज्यादा जम कलेक्शन सैटरडे को रहेगा, मंडे को रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज है कि कहीं तो मैंने एक बात सुनी थी कि आपको आप अमलेश की फिल्में रिलीज करते हो, हंडा रिलीज की हुई है, कि आपको मालूम है कि फिल्में 3-4 हफ्ते चलती ही जैसे जैसे जो हाँ। अच्छा फ्लो रहता है। तो आपने ये नहीं सोचा कि क्या एक फिल्म 3 हफ्ते के बाद आगे क्या, नहीं भाई डार्लिंग जैसे फिल्म है, आपके दिमाग में बात तो आई होगी ना, या टीना टप्पर पहले की कोशिश हुई जो भी हो, कि 3 हफ्ता के तक ही मान के चल रहे थे आपकी, आपने 3 हफ्ते गैप बनाया, नहीं नहीं, आपने सलाह नहीं दी क्या उनका? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बात बताता हूँ। डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 पहले 1 नवंबर को रिलीज हो रही थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले लाभांश भैया कर रहे थे, ठीक है। और जब वो 1 नंबर को आ रही थी, जब जब उसका रिलीज डेट 20 दिसंबर तय नहीं हुआ था डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 का, उसके पहले 10 जनवरी का डेट लॉक हो चुका था। रिलीज डेट आ गई थी ना 20 दिसंबर, तो नहीं आई थी। टीना टप्पर का रिलीज डेट आ चुका था 20 दिसंबर का, लेकिन हमने ये सोचा कि हम 3 वीक का गैप लेकर के चलते हैं। 3 हफ्ता पर्याप्त? नहीं नहीं, 3 हफ्ता पर्याप्त वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी फिल्म जब तक लगती नहीं, जब तक उसके कलेक्शन नहीं आते, फिल्म की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उसका फिल्म का रन क्या होगा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एग्जीबिटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई ये नहीं बता सकता कि वो फिल्म 1 हफ्ते चलेगी, 3 हफ्ते चलेगी, कि 50 डेज चलेगी, कि 100 डेज चलेगी। हम लोगों ने एक थिंकिंग, एक सोच रखी
कि फिल्म को हम लोग 3 हफ्ते का गैप दे करके चलते, क्योंकि ऑलरेडी 24 जनवरी को एक पिक्चर खड़ी थी, ऑलरेडी 7 फरवरी को एक पिक्चर है, अप्रैल में एक पिक्चर है, मई में एक पिक्चर है, जून में एक पिक्चर है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमने पूरा साल भर का कैलेंडर देखा, ऐसा नहीं है। तो 10 जनवरी को जो विंडो हमको ओपन दिखा 3 वीक के बाद में, तो हम ये सोचे 10 जनवरी को हमको 25 स्क्रीन 40 स्क्रीन जितने भी स्क्रीन मिलते हम उतने स्क्रीन में लगा लेंगे, अगर टीना टप्पर सुपर डुपर हिट हो जाती है, क्योंकि डार्लिंग 2 उस टाइम पे 20 दिसंबर को नहीं थी। भारती मैडम जी ने बाद में 20 दिसंबर का रिलीज डेट शेड्यूल किया, जब उनका 1 नवंबर का कुछ शेड्यूल बना नहीं, तो है ना। तो इस वजह से हमने 10 जनवरी का डेट वो किया। क्योंकि आप डार्लिंग में भी वितरक हैं, वो भी हाँ। आप काम देख रहे हैं, तो अब जिस हिसाब से पुष्पा 2 का सिनेरियो बना है, हाँ। आपको क्या लग रहा है कि आपकी तारीख जब है 20 दिसंबर, आपको स्क्रीन सारे मिल जाएंगे, लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, और सारे एग्जीबिटर से बातचीत हो रही है। अभी थोड़े से कलेक्शन इसके ड्रॉप हुए हैं पुष्पा 2 के, लेकिन एग्जीबिटर्स के बीच में डार्लिंग पार्ट 2 फिल्म को लगाने के लिए, डार्लिंग प्यार चुकता नहीं पार्ट 2 लगाने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड है। फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट है, पिक्चर बहुत गर्म है, लोग अमलेश नागेश को वापस एक बार देखना चाहते हैं। देखिए, जुलाई से लेकर आज दिसंबर 5-6 महीने का टाइम हो गया, कोई फिल्म वैसी आई नहीं जो लोगों का, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म वैसी आई नहीं जो लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके, और ये फिल्म में लोगों को दिख रहा है। तरुण जी, 2 सवाल और है मेरे पास। पहला ये कि प्रणव झा प्रोडक्शन अगर अपनी फिल्म को आगे नहीं बढ़ाता तो आप क्या स्टेप लेंगे, क्या सोचा है आपने? दूसरा ये, आपके बीच और प्रणव झा के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्या 36 का आंकड़ा है, उसको, उस मामले को भी हम समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, क्या है कि मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी एक बार बताया था। देखिए, अगर ये टीना टप्पर फिल्म नहीं आती, तो अगर आगे नहीं होती तो ठीक है, हम तो साथ में रिलीज करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एक बात बोलूंगा भैया मैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्रीज है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 जनवरी के अलावा उनके पास डेट नहीं है। 10 जनवरी के अलावा उनके पास डेट है, 24 जनवरी का डेट है, 2 वीक का विंडो सुखवा के बाद में वो लोग आराम से। देखिए, 24 को आ रही है पिक्चर, फिलहाल अभी तो उसका कुछ ऐसा प्रमोशन स्ट्रेटजी कुछ ऑफिशियली कुछ दिखा नहीं। हाँ, एक फिल्म आ रही थी, अनुपम वर्मा जी की फिल्म आ रही थी, मोहित डायरेक्ट, वो शायद फिल्म आगे हो गई ऐसा करके हमको पता चला था। और अगर अगर आती है पिक्चर टीना टप्पर तो आए साथ में रिलीज करे। लेकिन एक बात ये है कि अगर ये चीजें होती है तो ये अच्छी नहीं होगी, फिर हमेशा किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई फिल्म आएगी। आपके लिए तो ऑप्शन हो सकता है, आप ऐसा नहीं कि एमसीबी 3 के सामने अपनी गुइया ले आओ, ऐसा हो सकता है क्या? फिर यदि ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा तो गुइया पार्ट 2 का 2 मई का रिलीज डेट लॉक है, और सतीश जैन जी का डेट शायद उन्होंने डाले हैं कुछ तो भी। 16 मई है ना? हाँ, 16 मई वो डाले हैं, वो 2 वीक का, मतलब वो जैसा भी उनको जो लगा, या ऑफिशियली नहीं है या बाद में करेंगे, जो भी उनका। हमारा 2 मई का गुइया 2 का है, और कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि अगर अभी टीना टप्पर साथ में आती है तो चीजें खराब होंगी। क्या होता है, दो बड़ी फिल्म आने से दोनों को नुकसान होगा भैया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुखवा को ही नुकसान होगा, उसके भी बिजनेस में फर्क पड़ेगा। और ये चीजें क्या है, हमेशा याद रहेंगी। ठीक है। क्या है, प्रणव झा कोई एक बार तो फिल्म नहीं बनाने वाला ना, इन सब के पीछे में प्रणव झा ही है, वो चीजें तो समझ में आ रही है जो भी चीजें हैं। और प्रणव झा से मेरा कोई 36 का आंकड़ा वाली बात, जो आपको बोल रहे थे 36 का आंकड़ा वाली बात नहीं है भैया। हमने एक फिल्म के लिए एज ए डायरेक्टर उसको साइन किया था, फरवरी में मैंने उनको पेमेंट दिया था, मेरे पास में सारा डिटेल भी है। फरवरी में उसने बोला ओके मैं फिल्म करूंगा करके, और उसको उस समय पैसे की नीड थी, पैसे की जरूरत थी, लगभग 2.5 लाख रुपए करीब मैंने उसको दिया था एडवांस। और बाद में उसने जून में बोलता है कि मैं फिल्म नहीं करूंगा। हमने सुना था कि वो आप पिक्चर प्रोड्यूसर मोहित जी हैं, तो उनको मोहित जी का काम नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ सुना मैंने, सही है? नहीं देखिए, जब हम लोग फिल्म, मैं और अमित भैया हम दोनों वो फिल्म के लिए प्रणव झा जी को बुलाए थे, बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोले थे उसको कि भैया हमको लगेगा तो हम किसी और को भी पार्टनर बना लेंगे, क्योंकि आज के डेट में 75 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए मतलब लग रहा है फिल्म को बनाने में। तो हम लोग बोले एक के बजाय दो के बजाय 3। मैं इस चीजों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अच्छे लोग अगर मिलते हैं ऐसे पार्टनर बना के काम करने में, जिनके साथ अपना सामंजस्य अच्छे से बैठता है, तो काम करना चाहिए। तो हम लोग बोले भैया से मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, तो बोला भैया हम लोग मिलके करेंगे, तो बोले ठीक है रेडी है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा या किसी और को बनाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। उनको उस समय पैसे की जरूरत थी, जो भी सारा चीज था
तो बाद में अगर वो उसी दिन बोल देते कि अगर आप लोग के अलावा कोई और पार्टनर रहेगा तो भाई हमने जैसे बोला जो भी बातचीत करनी है तो आपको अमित जैन जी से करनी है और तरुण सोनी से करनी है, तीसरे किसी से आपको कोई बात नहीं करनी है। तो एक तरीके से वो था, तो बस एक बात वो है। बाकी प्रणव झा से मेरा बहुत अच्छा संबंध व्यवहार रहा है। मैंने उनकी ये फर्स्ट ईयर फिल्म रिलीज की है, बेनाम बादशाह फिल्म रिलीज की है। उस टाइम पे जिस टाइम पे कोई उनको साथ नहीं दे रहा था, उस टाइम पे मैंने उनकी फिल्म रिलीज की। कोरोना काल के टाइम के पहले की बात है। मैंने हमेशा उसका हेल्प किया है, कहीं पे मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया आज तक। चलिए अच्छी बात है।